28 फरवरी 2026 को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, तो इसमें उन्होंने कांग्रेस की इजाज़त नहीं ली। अगर कांग्रेस की इजाज़त नहीं है और ये पॉइंट जो है इसी को लेकर अगर चला जाता है, तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इम्पीचमेंट की ये शर्त है कि उसमें ये बड़ा जुर्म हो, और उन्होंने ये बड़ा जुर्म किया है। उसमें कांग्रेस को इत्मीनान में नहीं लिया, ना ही कांग्रेस ने इसमें इजाज़त दी है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान। फिर अमेरिका और ईरान की जंग जारी है। ऐसे में ईरान जो है वो किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही वो शिकस्त मानने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इसमें लेते नज़र आते हैं यू टर्न, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और बहुत सारे मामलात में ये लग रहा है कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं और उन्होंने शायद ये जंग शुरू करके गलती की है और ये जंग उनके लिए कंबल बन चुकी है। और यही नहीं है बल्कि अमेरिका में जो हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या ऐवान नुमाइंदगान जो है और ये सेनेट, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है मुआवजे की बातें होने लगी हैं, इम्पीचमेंट की। मैं आपको बताता चलूं कि जो अमेरिकन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 2 है और सेक्शन 4 है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो भी उनके सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनके इम्पीचमेंट या मुआवजे को डील करता है। ये मुआवजा हो सकता है रिश्वत की सूरत में या बगावत की सूरत में या दीगर जुराइम की सूरत में। और ये जो तीसरी है उसमें क्लास यानी कि दीगर जुराइम की सूरत में, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये फाल करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जो अमेरिकन मिलिट्री है उसको इन्होंने मिसयूज़ किया और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक जंग थोप दी जो कि किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। इस सिलसिले में जो हवाला दिया जाता है वो ये है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्शन 1 है, उसकी क्लास 8 के तहत सिर्फ कांग्रेस ये अख्तियार रखती है कि वो किसी भी जंग के लिए इजाज़त दे। और कहा जा रहा है कि ये जो 28 फरवरी 2026 को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, तो इसमें उन्होंने कांग्रेस की इजाज़त नहीं ली। अगर कांग्रेस की इजाज़त नहीं है और ये पॉइंट जो है इसी को लेकर अगर चला जाता है, तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इम्पीचमेंट की ये शर्त है कि उसमें ये बड़ा जुर्म हो, और उन्होंने ये बड़ा जुर्म किया है। उसमें कांग्रेस को इत्मीनान में नहीं लिया, ना ही कांग्रेस ने इसमें इजाज़त दी है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू की जाए। बहुत से जो अमेरिकन हैं उनका यही ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल को खुश करने के लिए, इसराइल के दबाव में आके ये जंग शुरू की, हालांकि ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। और उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके ये जो जुर्म है ये कि हाई ट्रीजन में भी आता है कि कांग्रेस की मर्जी के बगैर, कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ये जंग शुरू की गई, जो कि नहीं शुरू करनी चाहिए थी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का, उसका आर्टिकल 1 और क्लास उसकी 8 है, जो कि कहती है कि अगर कहीं भी जंग शुरू करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की इजाज़त से हो सकती है, कांग्रेस की परमिशन से हो सकती है। लेकिन सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और हाई क्राइम किया और अवामी इत्मीनान को ठेस पहुँचाई। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में अगर कोई करारदाद पेश होती है तो उसका क्या बनता है। उसका तरीकाकार मैं आपको बता दूं कि कोई भी करारदाद इम्पीचमेंट की अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ पेश होती है तो वो पहले ऐवान नुमाइंदगान में जाएगी, जहाँ पे वो सादा उस अक्सरियत उसको चाहिए होगी। अगर सादा अक्सरियत मिलती है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की करारदाद को, वो पास हो जाती है। उसके बाद वो सेनेट में आएगी, जहाँ के 100 सेनेटर होते हैं अमेरिका में, और 100 सेनेटर जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से उसको मंजूर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये करारदाद जो है ऐवान नुमाइंदगान से पास होकर सेनेट में आती है, तो वहाँ पे उसकी जो कार्रवाई है उसको लीड जो हेड करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए करेगा। यानी कि उसमें जो चेयरमैन सेनेट जिस तरह हमारे होते हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे जो लीड करेगा, जो हेड करेगा, उसको प्रिजाइड करेंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए। तो वहाँ पे 2/3 अक्सरियत से अगर ये पास हो जाती है करारदाद, तो उसके फौरी बाद प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा उसके ओहदे से और सुबकदोश कर दिया जाएगा। यही उनकी सज़ा होगी। तो अब देखते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट की एप्लीकेशन आती है, कोई तहरीक आती है, तो उसमें उसका क्या बनता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।